जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनआईएस ऑनलाइन हब में। आप सभी साथियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद सर। और हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ी है जो कि कल 6 to 8 में चयनित हुई है और वो खुद अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेगी, जिसमें वो बताएगी कि किस तरह से जो है उसने सेलेक्ट मतलब सारी तैयारी किया और सारा आपसे शेयर करेगा। मैम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, किस जिला से हैं? मेरा नाम प्रीति सिन्हा है। हाँ और मैं रोहतास जिले से हूँ। जी जी। मैंने 5 तारीख को काउंसलिंग अटेंड किया था। अच्छा अच्छा। सासाराम नगर परिषद के लिए जी जी गणित विज्ञान विषय के लिए। जी जी। तो आप मैम जो है गणित में किए हैं, तो आप मतलब बीएड किए हैं कि डीएलएड? हाँ, मेरा बीएड रहा है। बीएड रहा है। तो आप मैम किस सब्जेक्ट में सिलेक्टेड हुए हैं? मैथ साइंस के लिए। मैथ साइंस में। तो आप जब काउंसलिंग में मतलब गए थे, क्या क्या तैयारी करके गए थे और मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके गए थे? कहने का मतलब जो जो गाइडलाइंस जारी किया गया था, वो आप क्या क्या तैयारी करके गए, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को हर डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपको 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, फिर 12 का सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फिर आपके पास बीएड डीएलएड जो भी है उसका मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, और इसके बाद आपको आपका जो भी आय निवास जाति है जो एसेंशियल है, आपको उस कैटेगरी के आप हैं तो आप उसमें लगाइए। आपको एक आधार का एक फोटोकॉपी डालना है। और आप जो आपका रसीद है आप उसका भी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। तो इन सब मैम थोड़ा सा मैं बीच में एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। क्या जो रसीद पहले जो जमा किया था वो मतलब जरूरी कंपलसरी ले जाना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, बिकॉज 1-2 कैंडिडेट वहाँ ऐसे भी थे जो उन्होंने, जैसे मेरा फर्स्ट रैंक पर था, जिनका सेकंड रैंक पे था, वो गई तो बोली कि सर मेरी जो है रसीद भूल चुकी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डील किया, बोले कोई बात नहीं है, आपका लिस्ट में नाम है, कोई बात नहीं है, आप तो उसके लिए उसको रोका नहीं गया है। अच्छा, तो मैम जो है जो आप वहाँ पर नगर परिषद में भाग लेने गए थे, तो मतलब आपका रैंक पोजीशन कितना था मेरिट में? मेरिट में मेरा रैंक 1 था। अच्छा, और मेरिट आपका कितना बन रहा था मेरिट? मेरा मेरिट 87.4 था। अच्छा, और आपके मतलब आपके जो सब्जेक्ट में कितने सीट थे वहाँ पर जहाँ? हाँ, मेरे सब्जेक्ट में जैसे मैथ साइंस का वहाँ बस 2 सीट था। अच्छा, एक जनरल फीमेल के लिए था जी और एक ईबीसी के लिए था। अच्छा, तो ईबीसी में मेल फीमेल दोनों लोग फाइट किए जी। वहाँ ऐसा नहीं किया गया कि मतलब फीमेल वाले को प्रायोरिटी देकर और मेल वाले को छाड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दोनों लोग को समान रूप से देखा गया और बोला गया कि जिनका मेरिट हाई होगा उनको जरूर चयनित किया जाएगा, और एट द एंड यही हुआ। दोनों को बैठाया गया, ईबीसी से दोनों को अपॉर्चुनिटी दिया गया, दोनों के कैंडिडेट बैठे गए। अब दोनों में सिलेक्शन हुआ किनका हाई है। फिर ईबीसी से एक का सिलेक्शन हुआ और एक जनरल पे फीमेल मेरा वहाँ था, तो मेरा वहाँ हुआ। और मैम जैसे जो है फोटो युक्त जो प्रमाण पत्र मतलब ले जाने के लिए कहा गया था, तो वहाँ पर चेक हो रहा था क्या जब वहाँ काउंसलिंग में घुसाया जा रहा था? हाँ, आपका आईडी आपको चेक किया जाएगा। अच्छा, आपका और वेरिफिकेशन टाइप भी आपका मिलान किया जाएगा। अच्छा, तो जैसे काउंसलिंग जो पत्र था वो तो कंपलसरी था मैम? हाँ, वो तो फ्रंट में ही लगाना है। अच्छा, उसको पहले फ्रंट में लगाना है। आप आराम से फिल कर लीजिए। आप पहले अगर चले गए हैं तो वहाँ किसी बेंच वगैरह पर बैठ के पहले से फिल कर लीजिए। और मतलब बहुत अगर आप भीड़ में बहुत ज्यादा रश नहीं होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है कि आप पहले से फिल करके और जितने सारे डॉक्यूमेंट है उसको पहले से पंच कर दीजिए, ताकि कि जब आपको आपका नाम पुकारा जाए तो आप हड़बड़ में आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर गिर ना जाए। मैंने यही किया था कि मैंने काउंसलिंग वाले प्रपत्र को आगे रखा और सारा जेरोक्स मैंने पीछे लगाया और मैंने पंच कर दिया। और फिर वहां गए तो उन लोगों ने
जो जेरोक्स पे मेरा जो भी परसेंटेज था जी और जो लिस्ट में जो परसेंटेज था, उन्होंने उनसे अच्छी तरह से मिलान किया जी और फिर वो लोग 2 फोटो लिए और जी उस 2 फोटो लिए, हर एक 2 फाइल के लिए 2-2 फोटो लिए हैं जी जी और दोनों फोटो को आगे पंच करके 2 फाइल तैयार किया गया, 2 फाइल में उसको रख दिया गया। जी। तो ऐसा मैम हुआ। मैम जैसे गाइडलाइंस में कहा गया था कि 50-50 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, तो आपके मतलब जहाँ पर आप भाग लेने गए थे वहाँ पर भी ऐसा ही रूल को फॉलो? हाँ, हाँ, पहले तो सारे कैंडिडेट मतलब एक बार सारे कैंडिडेट चले गए, जी जी तो वहाँ पहले 1 से 50 तक को एक रूम में बैठाया गया जी जी और बाकी सारे कैंडिडेट को बोला गया है कि आप बगल वाले रूम में प्रतीक्षा करें। जी इनका अगर चयन नहीं हो पाएगा जी तो आपका नाम पुकारा जाएगा। जी। लेकिन चयन उतनी ही में हो गया तो फिर नहीं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मतलब मिल पाया। जो है आपका कितने बजे तक मतलब नाम पुकारा गया था, फिर भी आप याद होगा? मतलब मैं वहाँ गई 11:30 बजे से चीजें स्टार्ट हुई, जी तो चीजें तो सबको पता चली गई थी कि सीट एक ही है जी और रैंक 1 आ गई है। जी तो ये थोड़ा सा जिसे 10 सीट रहता तो बाहर वाले कैंडिडेट को उम्मीद था। जी जी। अब उनको पता भी था कि जनरल में एक ही फीमेल है और वहाँ फीमेल बहुत जुटी थी, लगभग कैंडिडेट 100 से ज्यादा जुट गए थे, मतलब अच्छा। बहुत ज्यादा कैंडिडेट जुट गए थे। जी तो उनको पता था कि एक तो कैंडिडेट और ये रैंक 1 आ गई है तो अब तो उम्मीद नहीं है। फिर भी वो लोगों ने ऐसा नहीं किया कि मतलब अदर लोगों का डॉक्यूमेंट वो लोग वेरिफिकेशन नहीं किए। वो लोग उन लोगों का भी वो लोग लाइन बाय लाइन वो जी लोग सबका जो प्रोसेस था उन लोगों ने सबका नाम पुकारा, जी सबको डॉक्यूमेंट में किया, सबका सिग्नेचर हुआ, मतलब जो 1 से 50 तक में थे, जो फीमेल वहां आए थे, जी लिया गया। फिर वो लोग बैठी थी, आफ्टर कुछ देरों के बाद उनको ये लगा कि मुझे दूसरे काउंसलिंग में जाना चाहिए, यहाँ सीट तो हो चुका है, हाँ तब वो अपने स्वेच्छा अनुसार वहां से गई। हाँ उनको कोई बोला नहीं गया था, उनको बोला गया आप वेट कीजिए, 4 बजे तक वेट कीजिए, जो नियम था जी वही उन लोगों को बोला गया कि आप 4 बजे तक वेट कीजिए, 4 जी बजे तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो लोग वेट नहीं किए थे, जी। वो लोग चले गए थे। मैम जैसे आय प्रमाण पत्र जाति जैसे आप लेके गए थे, तो आप पुराना पुराना लेके गए थे कि हाँ हाँ, इस पे कोई रोक नहीं हुआ, इस इस पर? पे कोई। हाँ, क्योंकि ये शिक्षा निदेशक ने खुद ये बातें कही है। हाँ, और मैं आपको बता दूं आज तो इतनी पारदर्शिता हुई, मेरी एक फ्रेंड ने, जी 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 मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि उसके साथ इतना भला होगा। मतलब आज मुझे रियल मायने में बोला कि जो रंजीत सर ने जो वर्ड बोला, मतलब वो लड़की तो उसके लिए वरदान साबित हो गया। हाँ, उसका गलती से, मतलब उसका 109 नंबर आया था मतलब सीटेट में, जी जी और गलती से उसका लिस्ट में जब हुआ तो गलती से उसको 2 ही वेटेज मिला था, जी जी जिसके कारण वो पीछे रैंक पर आ गई थी। जी जी और पहले वाले कैंडिडेट का नाम बोला गया, वो आगे गया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद आज वो सेलेक्ट हो जाता, जी लेकिन ये अपना बात रखी हेल्प डेस्क पर कि जी सर अकॉर्डिंग टू नियम मेरा 72% आ रहा है तो मुझे 4 वेटेज मिलना चाहिए सर, और जी ऐसा नहीं मिलेगा तो आज एक ही बीसी के लिए सीट है और हम बाहर निकल जाएंगे, मेरी मतलब जिंदगी का सवाल है। हाँ वो लोग बहुत अच्छे से सुने, वो लोग एप्लीकेशन लिखवाए हाँ। और उन्होंने ऑन द स्पॉट सुधार किया, अच्छा। और चूंकि वो रियल कैंडिडेट थे उसका सुधार हुआ और आज उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ट्रांसपेरेंसी को एकदम मेंटेन रखा गया, जो कैंडिडेट सही है उसके साथ गलत नहीं होगा। तो बहुत लोग जो डर रहे हैं कि मेरा एक पॉइंट में ये गलत हो गया, तो अगर वो डॉक्यूमेंट सही अपना लेके जाएंगे, वो जी दिखाएंगे तो वो लोग बात जरूर सुनेंगे, वो लोग, जी वो जी सुना गया है बात ये। इसलिए हम ऐड कर दिए कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि जी मेरा कहीं पॉइंट में डिफरेंस आ गया तो पता नहीं हमको मेरा बात को रखा जाएगा कि नहीं, लेकिन आपके बात को रखा जा रहा है। ये जी। पूरा मतलब ये इस चीज की वहाँ है। हाँ, मतलब ये रंजीत सर जो है बहुत मतलब इसमें मतलब केयर कर रहे हैं हर जगह की जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उसका हो हाँ जाए। हाँ, हो जाए। और और वहाँ के लोग भी बहुत बहुत अच्छे तरह से इस चीज को पालन कर रहे हैं। जी जी वो लोग किए हैं, क्योंकि अगर नहीं करते, हम्म, अगर मेरिट लिस्ट नहीं सुधारा जाता तो उसका आज नहीं सिलेक्शन होता। जी या आज उसका सिलेक्शन हो गया सुधार करके, तो जी बहुत बड़ी बात है कि जिसकी आपत्ति उस टाइम नहीं हो पाई तो उसको ऑन द स्पॉट सुधारा गया। जी तो जी बहुत बड़ी बात है कि आप अपना प्रॉब्लम वहाँ बोल सकते हैं, जी। ये तो सब मैम चीजों की। मैम जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, तो
किन किन डॉक्यूमेंट जो है आपका ले लिया गया वहाँ? हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट इनिशियल टाइम में वो लोगों ने, मैं भी घबरा गई कि उन्होंने सारा क्यों डॉक्यूमेंट ले लिया। जी जी तो वो लोग वेरिफिकेशन के लिए तो डॉक्यूमेंट आपसे सब लेंगे उस टाइम। जी और 5 बजे जब आपका चयनित मुहर लग जाएगा, जी। जैसा बोला गया है कि 5 बजे जब आपका चयन लग जाएगा, हाँ। आप कंफर्म्ड कैंडिडेट हो जाएंगे, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट लौटाकर और सीटेट और बीएड का ही डॉक्यूमेंट रखा गया, 2 ही डॉक्यूमेंट रखा गया। तो जैसे बाकी सब दे दिया जैसे गया आपका होगा। बीएड रखा गया तो बीएड का दोनों मतलब रखा गया होगा? नहीं, मेरा बीएड का मार्कशीट, जो मार्कशीट है, जी फाइनल मार्कशीट है, जी। वो रखा गया, और सीटेट का मार्कशीट, सीटेट का सर्टिफिकेट रखा गया। अच्छा, हाँ, तो ये रखा गया। बीएड का ओरिजिनल रखा गया है? हाँ, ओरिजिनल, मतलब वो मार्कशीट रखा गया, ओरिजिनल वाला, हाँ। ओरिजिनल, हाँ, वो वही रखा गया जिसमें मेरा मार्क्स और था। जितने भी मतलब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे जो गाइडलाइंस में लिखा गया सारा लौटा दिया बाद? हाँ हाँ, वो लौटा दिए गए। मुझे शुरू में लग रहा था कि ये लोग रख लेंगे, बजे तक कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जब कंफर्म्ड हो गया, जब मोहर लग गया, तो वो लोग ने दे दिया मेरा डॉक्यूमेंट। जितने लोग थे सबका दिया गया, बस वो लोग अपना एक फाइल लेकर, सबका फाइल लेकर, सबका नाम लिख कर और उनका डॉक्यूमेंट उनके फाइल में लेकर, और फिर वो लोग अपना रख दिए। बस वही 2 लिए थे और कुछ नहीं। और भी कुछ समस्या मतलब हुआ था जो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? समस्या बस यही हुआ था कि कैंडिडेट लोग खुद समस्या कर रहे हैं। वो लोग, मतलब उन लोग के अंदर पेशेंस थोड़ा होनी चाहिए कि आप बातों को समझिए। अगर मान लीजिए 1 से 50 तक का नाम बोला जा रहा है, तो आप 100वां वाला चिल्लाने लगेगा कि सर मेरा क्यों नहीं बोले, तो ये तो बड़ी गंदी बात है ना। आपको जो गाइडलाइन, जब सर लोग आपका गाइडलाइन फॉलो रहे, तो आप भी तो गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। तो वो लोग, हाँ, वो लोग नहीं करेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो भाई दिक्कत होने लगेगी। तो वो थोड़ी मोड़ी होती है। पहला दिन था तो वो सर मेरा 142 रंग, सर चिल्लाने लगे थे। तो भाई बोला गया कि पहले आप 1 से 50 तक का हो जाने दीजिए, फिर आपको बुलाया जाएगा। वो तो थोड़ा मोड़ा चलता है बस, और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत सब चीज अच्छी तरह से हुई। अच्छा, व्यवस्था अच्छा किया गया है इस बार? हाँ, व्यवस्था अच्छा किया, मतलब सच में। वो कोई कहता है कि ये आपको पैसा देना पड़ेगा, ये बहुत चीज चल रहा था कि धांधली होगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। बहुत जेन्युइन तरीके से हर चीज हुआ है, बहुत जेन्युइन तरीके से। हम तो आपको आज का ही बता दिए कि उसका सुधार के उसको ज्वाइनिंग करा दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात कराई गई। तो पारदर्शिता बहुत है। आपके जो ई में आपके कैटेगरी में 2 सीट था, एक मतलब जनरल में और एक एबीसी में, मतलब एक तो आपका हो गया और एक आपका दोस्त का हो गया ना? नहीं, एक लड़का उधर ही का था, उसका ईबीसी से हुआ। मेरी आज फ्रेंड का हुआ, वो आज 1 to 5 में हुआ है। अच्छा अच्छा। वो भी सासाराम नगर परिषद में ही हुआ। उसका हम कहानी सुना रहे थे कि आज हम लोग दिन भर परेशान थे गर्ल्स ग्रुप में कि क्या होगा, उसका सुधारेगा लोग कि नहीं। वो भी बार बार मैसेज कर रही थी, मैंने एप्लीकेशन लिख दिया प्रीति, अब क्या होगा। तो हम लोग वो असमंजस में थे, लेकिन 2:30 बजे तक तो उसको वो क्लियर हो गया, नहीं मेरा नाम चढ़ गया, अब कुछ दिक्कत नहीं है। वो लोग सुधार दिए थे, ऐसा कुछ दिक्कत। तो मैम आपका जब मतलब चयनित हो गया, तो आप अभी कितना खुश हैं पहले से? बहुत खुश हूँ। मेरा स्टेट भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं था कि नहीं स्टेट पता नहीं कितना कब ज्वाइनिंग होगा। मेरा ये पहले ज्वाइनिंग हो जाए और फर्स्ट डे पे ही ज्वाइनिंग हो जाना, सब चीज मतलब बहुत ज्यादा अंदर से घबराहट थी, सब चीज दूर हो गया। मैं सोचती थी कि पता नहीं कुछ भी रोक लगा दिया जाए, कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसे बोल दिया जाए, ऐसे हो जाए, वैसे कुछ भी नहीं। सब परसेंटेज एक मिलाया गया, और जितना था उतना आपके लिस्ट पे है, कोई रोक टोक नहीं। सब चीज बहुत अच्छी, सच में हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है कि अच्छी तरह से चीजें हो गई। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से सब चीज। मैम जैसे आपका अब तो मतलब विद्यालय में योगदान देंगे, तब मतलब जो बच्चों पर कैसे केयर करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एकदम मैं ऐसे तो मैं खुद ही एक शिक्षक रह चुकी हूँ, जी जी। क्योंकि मैं घर पे बच्चों को लगातार पढ़ाते रही हूँ पिछले 8-10 सालों से। मैं 9th 10th के बच्चों को ट्यूशन देते रही हूँ, तो बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन बहुत जुड़ा हुआ है। मुझे मतलब एक्सपीरियंस है पहले से बहुत। मैंने प्रैक्टिस टीचिंग में मैं गई थी, तो मुझे फर्स्ट डे में मेरा रिवॉर्ड के रूप में लिखा था, यू टीचर्स लाइक एक्सपीरियंस टीचर। तो मुझे पता है कि
मतलब मैं सीबीएसई की स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टेट सीटेट यूपीटेट सारा कुछ क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी तो इन सब कुछ मतलब इन सब को देखते हुए मैं कहीं सीबीएसई वाली चीजों में जा सकती थी, बट मैंने बिहार गवर्नमेंट को चूज किया है क्योंकि मैंने टीचिंग प्रैक्टिस में देखा था बच्चों को जी कि 10th के बच्चे मतलब जब हम लोग प्रैक्टिस में पढ़ाने आते थे तो वो लोग स्पेशली आते थे पढ़ने हम लोग की क्लास को। जी तो वो एक चीज मैंने देखा है कि मैं जाऊंगी पढ़ाने तो बच्चे पढ़ने जरूर आएंगे और हम लोग करेंगे कुछ, जी क्योंकि इस बार जो हम लोग सब नहीं, बीएड देखिए किए हैं अच्छे कैंडिडेट है सब। देखिए इस बार जो है क्या है, जितने भी कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हो रहे हैं सब बीटेड सीटेड क्वालिफाइड टीचर हैं। हाँ सब सब हाँ, तो ये सब पढ़ाएंगे। तो हम लोग मिलकर भविष्य हाँ, उज्जवल करेंगे बिहार का डेफिनेटली। तो वही मैम आपसे शेयर मतलब कैंडिडेट के साथ शेयर करना था, और जितने भी सुन रहे हैं आप घबराएं नहीं, सबका होगा। हाँ एकदम, और मतलब ये भी नहीं सोचना है। एक और बात बच्चों लोग को बोलना चाहते हैं कि मतलब कैंडिडेट को बोलना चाहते हैं, बहुत कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि मेरा 60वें रैंक पर है, मेरा 50वें रैंक पर है, तो मेरे जाने से क्या फायदा, मेरा तो होगा नहीं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आज बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ 50वें नंबर पे, जी 52 नंबर वाले पे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि एक कैंडिडेट जैसे मैंने 40 जगह फॉर्म डाला है, जी जी मेरा हर जगह रैंक 1 पे था, मैं एक जगह ले ली तो 40 जगह खाली हो गया। हाँ जी तो एक एक घसकते जा रहा है जैसे जैसे होगा। तो आपको टेंशन नहीं करना है, धीरे धीरे सभी लोग का हो जाएगा। और आप लोग कोई अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, आप बैठिए जरूर काउंसलिंग में, जी क्योंकि लक आजमाना ही, क्योंकि सामने वाला कैंडिडेट आपको नहीं आया, आपका हो जाएगा। मान लीजिए आप नहीं गए और आपका अपने चांस खो दिया, तो ये नहीं करना है आपको। आपका अपने जहाँ फॉर्म डाला है और आप जाइए, आप छोड़िए ही नहीं है। जब जिंदगी में 20 साल पढ़ाई की है तो ये 4 दिन क्यों नहीं जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल तो डेफिनेटली जाइए, लक आजमाइए कि आप 60-70 रैंक पे भी हैं तो कोशिश कीजिए कि आगे वाला कैंडिडेट अगर नहीं आया तो आपका हो जाएगा। जी इसे सभी लोगों को जाना चाहिए। मैं तो अपने फ्रेंड ग्रुप्स में सबको बोल रही हूँ, तुम लोग कहीं मत छोड़ो, तुम लोग सब जगह जाओ जहाँ जहाँ तुम लोग का हो रहा है। मतलब वही हम सारे जो भी इस मतलब ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि देखिए होने को आपका जो 45 में भी हो जाएगा, आप हाँ थोड़ा सा लक भी होता है। हाँ बहुत बहुत, हाँ क्योंकि कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, मतलब जिनका नियर बाई है वो अपना क्षेत्र चुनेंगे जी जी और वो डाल दिए हैं दूर दूर का, बहुत कैमूर का, कहाँ कहाँ का, बहुत लोग अदर जगह का भी डाले हैं और वो आगे आ गए हैं। और डेफिनेटली उनका अपने जिला में मिलेगा तो वो वहीं लेंगे, वो क्यों इतना दूर जाएंगे। तो डेफिनेटली हर कैंडिडेट को ट्राई जरूर करना है जाकर, जी अगर है तो तो और भी कुछ कहना चाहते हैं मैम? और कुछ यही कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को ऑल द बेस्ट पहले से, जी कि आप लोग निसंकोच होके जाइए और कुछ डरिए मत, आपके साथ भला ही होगा, अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा हो ही रहा है सबको के साथ, सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जी तो सबके साथ अच्छा होगा, आप जाइए और भगवान का भी आशीर्वाद है ही है, लक भी आपका साथ दे रहा है, जी आपका हो जाएगा, बस यही करना है। ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू मैम चैनल पर आने के लिए, और हाँ। इतना सारा हम जो है अभ्यर्थियों के बीच जो कंफ्यूज है, आपसे खुद सुनेंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो उसको मतलब थोड़ी सी तसल्ली मिलेगा। डेफिनेटली थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया एंड यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मतलब दूसरे कैंडिडेट को इंस्पायर कर सकूं कि वो लोग का भी होगा। सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम।